प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी का 100 मार्क्स के सिलेबस लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हिंदी 100 मार्क्स लेना अनिवार्य हो गया और पहले भी था, लेकिन अब 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश जो है बिहार बोर्ड जो है सिलेबस से हटा दिया है। तो अभी उन छात्रों को जो इंटरमीडिएट साइंस से है, इंटरमीडिएट आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, सभी छात्रों के लिए जो है इंग्लिश और हिंदी पढ़ना अनिवार्य हो गया। अथवा इंग्लिश के जगह पे और दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हिंदी के जगह पे आप बदल नहीं सकते हैं। हिंदी पहले 50-50 अंक का सिलेबस में था कि बच्चे जो है चॉइस करके जो है 50 अंक का हिंदी अथवा 50 अंक का अंग्रेजी ले सकते हैं, तो 50 अंक ही हिंदी रहेगा। तो ऐसे अब जो है नया सिलेबस के अनुसार जो है बिहार बोर्ड 100 हिंदी और 100 अंग्रेजी कर दिया है। तो अब जो है विद्यार्थी के पढ़ना जो है अनिवार्य हो गया हिंदी इंग्लिश। तो हम जो है सिलेबस के बिना जानकारी के बच्चे जो है बड़ा बड़ा प्रश्न जो है लघुतरीय दीर्घोत्तरीय ऐसी पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो प्रश्न पत्र जब हाथ में आता है तो प्रश्न जो है समस्या होने लगता है कि मैं ये प्रश्न नहीं पढ़ा था, ये प्रश्न पूछ दिया। तो मैं लेटेस्ट जो है सिलेबस जो है 2020 में जो पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना से सिलेबस बनाया हूँ। ऐसा तो बिहार बोर्ड सिलेबस ये नहीं करती है, सीधे कहती है कि व्याकरण से रहता है और जो है पाठ्य पुस्तक से रहता है। तो जैसा कि ज्ञात है कि आपको जानकारी होगी कि जो है हिंदी अब जो है हिंदी और व्याकरण जो है दोनों मिलाकर 100 अंक का पूछा जाता है। तो अब जो है बिहार बोर्ड में जो 100 अंक का है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है 60 अंक का पूछता है। तो 60 अंकों में आपको 50 अंक बनाना है और बाकी जो 10 अंक छोड़ना है। ये सारे बात को मैं इसमें बता रहा हूँ कि लघुतरीय प्रश्न कैसा पूछेगा, दीर्घोत्तरीय कितने अंक का है, व्याख्या करने वाला निबंध है, संक्षेपण वगैरह है, व्याकरण का कौन सा पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारे बातों को आप ध्यान से देखेंगे और कॉपी कलम के साथ बैठेंगे ताकि इम्पोर्टेंट बात तो इसमें रहेगा, सारा इम्पोर्टेंट ही है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले हमको हिंदी का जो है इंटरमीडिएट जो है 10+2 का हिंदी का जो नाम है क्या है, दिगंत, कक्षा 12वीं के लिए है। और जो है इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा करता है। तो मैंने 100 अंक का जो है पूछा जाता है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव जो है 60 अंक का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव 50 अंक के पूछा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट मैंने कर दिया है। 2 पार्ट में क्या किया, तो व्याकरण भी और पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक अर्थात जो दिगंत हिंदी आपका जो है कक्षा 12वीं के लिए, उससे जो है प्रश्न पूछा जाता है 25 अंकों का ऑब्जेक्टिव और जो है 35 अंक का व्याकरण। अब इसमें जो है 35 और 25 तो हो जाता है 60, लेकिन हमको 60 प्रश्न बनाना नहीं है, बनाना तो है 50 प्रश्न का हल करना है। तो 50 प्रश्नों का हमको जवाब देना है। तो हमने इसमें सोचा है कि जो 35 अंक जो व्याकरण है, इसमें से अगर कोई प्रश्न ऐसा होगा जो किसी कारण से आपको नहीं आता होगा तो 6 प्रश्न आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये 35 में हम 6 माइनस करके 29 इसको हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। और जो है 25 अंक में आप 4 अंक छोड़ सकते हैं, तो आप जो है 21 अंक बना सकते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक से कुछ ऐसा सवाल होगा जिस उस समय याद नहीं होगा, तो आप 4 अंक को जो है स्किप कर सकते हैं। तो इस 4 अंक इसमें से छोड़ सकते हैं और 6 अंक इसमें से, तो अब 10 अंक पूरी जाता है। और 50 अंक 60 अंक में जो है 10 अंक छोड़ करके हमको जो है 50 अंक ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैंने यहाँ 29 और 21 लिया तो 50 अंक पूर रहा है। तो 50 अंक ऑब्जेक्टिव हम हल कर देंगे। और यहाँ से अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो 50 अंक में क्या है कि व्याकरण 17 अंक का है, पाठ्य पुस्तक से 33 अंक का है। तो ये दोनों को जब ऐड कर देते हैं, यहाँ जोड़ते हैं तो 50 अंक पुरता है। अब यहाँ 50 अंक इस सब्जेक्टिव वाला और 50 अंक जो है ऑब्जेक्टिव वाला। यहाँ से देखिए दोनों को जब यहाँ मिलाए हैं, जो 100 जो एग्ज़ाम में बनाना है, तो 100 पूरा होता है मेरा। अब इस तरह से जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, तो यहाँ 2 चीज़ देख रहे हैं कि 100 अंक में व्याकरण पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, और जो है पाठ्य पुस्तक से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया और सब्जेक्टिव में। अब यहाँ व्याकरण में ऑब्जेक्टिव से सबसे ज़्यादा पूछा गया है 35 अंक का और यहाँ 17 अंक का। तो सपोज दैट है कि 35 में अगर 29 बनाते हैं तो 29 और 17 के अगर हम थोड़ा देर के लिए ऐड कर देते हैं तो कुल जो है हमारा व्याकरण का स्कोर जो हो जाएगा। तो व्याकरण का स्कोर क्या हमारा हो रहा है, व्याकरण का स्कोर हमारा कितना हो रहा है, व्याकरण हमारा यहाँ हो गया आपको 29 मानेंगे तो 29 और इसमें जोड़ दीजिए व्याकरण 17, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 2 1 3 1 4 46। उसके बाद जो है पुस्तक से, पुस्तक यानी बुक से जो है दिगंत वाला जो है, दिगंत कक्षा 12 के लिए है,
पाठ्य पुस्तक से यहाँ कितना है, तो 21 ही यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि तो 4 अंक का हम नहीं डिडक्ट कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, छोड़ेंगे प्रश्न। तो 21 और 33 है, तो 3 और 1 यहाँ हो जाएगा 4, 3 और 2 5, इस तरह से 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 100 पुर गया। तो जनरली आप समझ गए कि व्याकरण में 46 अंक का और पुस्तक से है 54 अंक का। तो देख रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा अंक का पूछा जाता है और व्याकरण से 46 अंक का पूछा जाता है, तो पाठ्य पुस्तक भी पढ़ना जो है अनिवार्य हो गया है। तो आप एकदम पाठ्य पुस्तक के जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे, उसे आप हमेशा देखें। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, हिंदी हो, मैथ हो, जो भी हो, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सारे वीडियो जो है अपलोड होता रहेगा। इस तरह से समय मिलता जाएगा, एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक तक लेकर आऊँगा। अब ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। जो वहाँ 60 अंक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 35 अंक का जो है आपको व्याकरण है और 25 अंक पाठ्य पुस्तक से है। तो व्याकरण में जो है क्या क्या पॉइंट 35 अंक में पूछा जाता है देख लीजिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 3 अंक के पूछा जाता है। विलोम शब्द जो है 4 अंक के पूछा जाता है। पर्यायवाची जो है 4 अंक के पूछा जाता है। विशेषण जो है 4 अंक के पूछा जाता है। संधि विच्छेद 4 अंक के पूछा जाता है। लिंग निर्णय जो है 5 अंक के पूछा जाता है। मुहावरा 3 अंक का पूछा जाता है। समास 3 अंक के पूछा जाता है। उपसर्ग जो है 2 अंक के पूछा जाता है। प्रत्यय 1 अंक के, संज्ञा 1 अंक के, सर्वनाम 1 अंक के। अब कुछ और पॉइंट है जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसे प्रश्न नहीं पूछा है 2020 में। इतना टॉपिक से 2020 में प्रश्न पूछा है और उसी टॉपिक से मैं सारे को प्रश्न को काउंट करके लाया हूँ। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी कराने का जो है एक डाटा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इस सारे पर वीडियो मैं एक एक वीडियो करके एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपका उसको बहुत फ़ायदा होने वाला। ऐसे तो आप बहुत सारा व्याकरण का पोर्शन आपको याद होगा, जानते होइएगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना ज़रूरी है। तो मैं सारे पॉइंट पर अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। अभी 25 अंक की बात कर लेते हैं जो पाठ्य पुस्तक से है, यानी दिगंत जो है कक्षा 12 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उससे जो है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, गद्य खंड और जो है काव्य खंड। गद्य खंड में कहानी रहता है जिसमें 13 पाठ है और काव्य खंड में कविता रहता है जो 13 कविता है। गद्य भाग से जो है 13 अंक पूछ देता है और पद्य भाग से 12 अंक, तो टोटल कितना हो गया 25 अंक। तो 25 अंक हमारा पाठ्य पुस्तक से ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 35 अंक व्याकरण हो जाता है। इस तरह से हम ये समझ गए ऑब्जेक्टिव का जो है जितना पॉइंट से पूछता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, तो सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, तो व्याकरण का पोर्शन मैं लेकर आया हूँ। व्याकरण से 3 पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे निबंध हो गया, निबंध कै गो रहेगा, पूछता कै गो है प्रश्न 6 गो, लिखना कै गो है तो 1 गो। कितने अंक का होगा, तो ई जो है 8 अंक का होगा, क्योंकि 6 प्रश्न रहेगा, 1 लिखना है, एक जो प्रश्न है 8 अंक का है तो 8 अंक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पत्र और आवेदन पत्र जो है कितना है, तो 2 गो पूछेगा, तो 1 प्रश्न का जवाब देना है। एक जो है 5 अंक का होता है तो ये 5 अंक मिल जाएगा आपको। संक्षेपण जो है, संक्षेपण 2 प्रश्न पूछेगा अथवा करके 1 प्रश्न के जवाब देना है और कितने अंक का होगा 4 अंक का। इस सब को जोड़ने पर 17 अंक पूरा जाता है व्याकरण का। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक की बात कर लेते हैं जो 33 अंक के पूछा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में क्या है 33 अंक में, तो 1 2 3 पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है पाठ्य पुस्तक में। तो क्या है, तो व्याख्या करने यानी सब प्रसंग व्याख्या करने वाला जो है 4 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 2 प्रश्नों का व्याख्या करिए और 2 प्रश्न छोड़ दीजिए। अब तो 2 प्रश्न जो है 4-4 अंक के हैं, तो 4 दूना 8 अंक हो गया। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब व्याख्या करने वाला 2-4 प्रश्न रहेंगे, तो 2 प्रश्न किससे रहेंगे, तो गद्य खंड से रहेंगे और 2 प्रश्न जो है काव्य खंड से रहेंगे। कोई पाठ का 2 लाइन दे देगा, 1 लाइन अथवा 2 लाइन, या कविता जो है कोई 2 लाइन दे देगा, उसको कहेगा सब प्रसंग व्याख्या करे, या कौन पाठ से लिया गया, इसका अर्थ बताइए, इसका लेखक कौन है, चाहे इसका कवि कौन है, ये दे देगा व्याख्या वाला में, और 2 अंक को आपको हल करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 10 प्रश्न रहेंगे परीक्षा में और उसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है। 2-2 अंक का रहेगा तो 5 दूना 10 अंक हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे वो 5 गो प्रश्न रहेंगे गद्य खंड से और काव्य खंड से 5 प्रश्न रहेंगे, तो 10 हो गया। 10 में 5 लिखना है, 5 दूना 10 अंक। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, तो यह जो है 6 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न का आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंक के पूछता है, तो 3 प्रश्न गद्य खंड से पूछा जाता है और 3 जो है काव्य खंड से पूछा जाता है। तो इसमें 3 प्रश्न का जवाब दे देना है, कोई 3 प्रश्न, तो ये 5-5 अंक है, तो 5 दिया 15। इस सब को जब हम ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है 33 अंक। 33 अंक ये हो जाता है। अब 17 अंक व्याकरण, तो ये 50 अंक सब्जेक्टिव हो गया।
तो इस तरह से इस सिलेबस जो है ध्यान में रखेंगे, कॉपी कलम के साथ जो है बैठे होंगे तो आप नोट कर लेंगे अथवा एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमेशा के लिए आपको मोबाइल में रहेगा। तो उम्मीद है कि यह सारा सिलेबस के जो है जितना भी पॉइंट बताया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और ध्यान आकृष्ट करा देता हूँ कि चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के अगर आप हमेशा के लिए जो है व्यूअर है, देखते हैं अगर वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अन्यथा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसको आपके मोबाइल में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे और वह उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो। तो हम इसमें एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं जो है व्याकरण का जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सारे टॉपिक को हम डिटेल में अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले तक सारा चीज़ का जो है एक एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। यहाँ जो है गद्यखंड और काव्यखंड में 13 पाठ है। इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, निबंध जो है व्याकरण का पोर्शन, पत्र आवेदन पत्र, संक्षेपण, सारे के बारे में अलग अलग वीडियो बना के लाऊंगा और अच्छी ढंग से लाऊंगा ताकि जो है आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयारी हो जाए। तो इसमें जो है आईएससी, आईकॉम और आईएएस सभी के लिए यही हिंदी है, अलग से कोई हिंदी नहीं है। सिर्फ साइंस कॉमर्स के जो है क्वेश्चन पेपर अलग रहते हैं और आर्ट्स वाले के जो है अलग क्वेश्चन पेपर रहते हैं, लेकिन इसी में से रहता है, इसी सारा पार्ट में से रहता है, सारे पाठ में से रहता है, यही हिंदी है। उसका भी हिंदी दिगंत ही है। तो इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि अलग से प्रश्न रहेंगे, अलग टॉपिक रहेंगे। सारा जो है आईएससी, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए सिलेबस जो है एकदम परफेक्ट है। पहले जो है सारांश अधिक पूछा जाता था, तो सारांश अब नहीं पूछा जाता है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न उसके जगह पे पूछा जाता है और लघुत्तरीय प्रश्न तो पहले से भी पूछा जाता था। और निबंध जो है लेख है, जो कोई प्रिय कवि है, खेल है, मेरा विज्ञान जो है मेरा प्रिय लेखक है, इस तरह से इस पर पूछा जाता है। पत्र जो होता है इसमें क्या होता है कि पत्र का अर्थ हुआ कि अपने माता पिता के पास, भाई के पास जो पत्र लिखते हैं उसको पत्र बोलते हैं। आवेदन जो होता है कि मैं किसी को शुल्क माफ़ करवाने के लिए अथवा प्रिंसिपल के पास कोई सर्टिफिकेट लेना है, यानी रिक्वेस्ट हुआ, प्रार्थना हुआ, उसके लिए आवेदन पत्र होता है, एक पत्र अलग है। संक्षेपण का मतलब हुआ कि जो बड़ा चीज़ होता है उसको जो है छोटा कर देना, 1/3 कर देना। बड़ा सा एक पैसेज दे देगा, हिंदी में गद्यांश दे देगा, उसको छोटा कर देना है, वही संक्षेपण है। व्याख्या करने के लिए जो है सभी लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए। जो हिंदी में जो भी कविता कहानी है उसका जो है लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। उसके बाद लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में गद्यखंड काव्यखंड सभी का प्रश्न उत्तर जो है इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो मैं एक एक के वीडियो लेकर आऊँगा, एक एक पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और आपका बेहतर से बेहतर तैयारी होगा और बढ़िया से बढ़िया अंक से आप एग्ज़ाम में पास करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको जो है समझ में भी आ गया होगा और इसके अनुरूप ही आप तैयारी करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।